भुवनेश्वर से हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय समीर मोहंती जी और हमारे विपक्ष के नेता प्रदीप्ता नायक जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे सहयोगी श्री विजेंद्र पांडा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, सुंदरगढ़ से जुड़े हुए हमारे पूर्व में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जुएल ओराम जी, हमारे बारीपाड़ा से जुड़े हुए विश्वेश्वर टुड्डू जी और बारगढ़ से जुड़े हुए सुरेश पुजारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह जी जो हम सबके साथ यहाँ जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और हमारे 6 स्थानों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बंधु, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उड़ीसा के 6 स्थानों पर जहां कार्यालय बनकर के तैयार हुए हैं उनका श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सच में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही पूरा किया है। मित्रों, 2014 में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी और उस समय के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी से उन्होंने चर्चा की थी कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। भाई अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया और एक भव्य योजना बनाई कि लगभग हमारे 700 से ज्यादा जो जिले हैं उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ शेयर करते हुए कि लगभग हमारे 400 कार्यालय बन करके तैयार हैं और लगभग 200 कार्यालयों पर काम चल रहा है और बाकी सब स्थानों पर जमीन देखने का काम चल रहा है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके से कार्यालय के निर्माण को भी प्राथमिकता दे करके उसको कार्य में जुटी रहती है और जुटी हुई है और आज उसको हम पूरा कर रहे हैं। मित्रों, हमने ये कार्यालय देखे, अभी जब मैं उद्घाटन कर रहा था तो एक वीडियो क्लिपिंग के रूप में हमने उन कार्यालयों का बाहर से हमने उसको देखा है। ये कार्यालय मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित हैं, फिर चाहे उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें मीटिंग हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें डिजिटल वर्किंग के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं उसका विषय हो, फिर चाहे ई लाइब्रेरी का विषय हो, सभी पर काम हुआ है और ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। मैं जहां इनको आप सबके लिए समर्पित करता हूं, वहीं एक बार पुनः कार्यालय निर्माण समिति को उड़ीसा की उसको मैं बधाई देता हूं जिसने रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय बनाए हैं और ये समर्पित किए हैं। हमें यह भी मालूम है कि आगे चल करके 6 कार्यालय का काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी उसका भी काम आप शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि समीर मोहंती जी के नेतृत्व में यह कार्यालय भी जल्द से जल्द बन करके तैयार होंगे। मित्रों, यह कार्यालय सिर्फ कोई ढांचा या कोई बिल्डिंग नहीं होती, यह कार्यालय हमारे संस्कार केंद्र होते हैं और यह हमारे को पार्टी के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं कई बार ये चर्चा करता हूं कि कई लोगों के कार्यालय परिवार के अपने घरों से चलते हैं। जो कार्यालय घरों से चलते हैं वो परिवार की पार्टी बन जाती है और जो कार्यालय से पार्टी चलती है वो पार्टी ही परिवार बन जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है उसके पीछे कुछ संस्कार है। हम लोग जब युवा काल में हुआ करते थे तो हम लोग कहते थे कार्यालय आओ,
हम कार्यालय में आपसे बात करेंगे। कार्यालय सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, कार्यालय सिर्फ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की जगह नहीं है। कार्यालय एक संस्कार देने की जगह है, जहां पार्टी के प्रति कार्यकर्ता जीवन भर समर्पित होकर के काम करने की प्रेरणा पाता है, उसको हम कार्यालय कहते हैं। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। ऑफिस वो होता है जो 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय वो होता है जो 24/7 चलता है, 365 दिन चलता है, और हमेशा वहां पर कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान का तरीका होता है, और समाधान के लिए वहां व्यवस्थाएं होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय एक उचित स्थान होता है। इसलिए मित्रों, इस कार्यालय के इनफॉर्मल ट्रेनिंग का भी ये पार्ट होता है, और बहुत सी चीजें हम फॉर्मली सीखते हैं।